जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आई होप आप लोग का जो पढ़ाई होगा बहुत अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि हमने पूरा भाग 4 तक कंप्लीट कर लिया। हमने जो पॉलिटी पढ़ रहे थे, हम आप लोग को क्या पढ़ा रहे? पॉलिटी पढ़ा रहे। पॉलिटी का फर्स्ट क्लास हम लोग को क्या था? अनुसूची और संविधान के बारे में हमने बताया। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 मेरा जो है कंप्लीट हो गया था। हमने आप लोग को भाग 4 तक पढ़ा दिया। अब हम क्या पढ़ रहे थे? तो मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे थे, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाकर डाला है फंडामेंटल ड्यूटी में, उसमें हमने जाना फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या? हर एक नागरिक को अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ क्या होता है? कर्तव्य बनता है और उसका पालन करना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी को रूस से लाया गया। ये सारी जो बातें हैं वो मैंने इससे अगले वीडियो में बताया है। अगर आप फंडामेंटल राइट के बारे में पूरा तरह से और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो उसको ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए, हम मौलिक कर्तव्य का जो कुछ बचा हुआ था, क्योंकि मौलिक कर्तव्य क्या है? 11 मौलिक कर्तव्य था। पहले 10 था, फिर बाद में 11वां जोड़ा जाता है। तो 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ रहे थे। फंडामेंटल ड्यूटी कितना? 11 है। और अनुच्छेद 51 के क में, 51 के क में, यानी कि कह सकते फंडामेंटल ड्यूटी को मौलिक कर्तव्य में रखा गया। इसीलिए ये क्या है, न्यायालय में हम नहीं जा सकते फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर, या हम मौलिक ये आपका नीति निर्देशक तत्व को लेकर हम कहाँ नहीं जा सकते? तो न्यायालय में नहीं जा सकते। ये बात योग्य नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा क्लास है ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, बहुत छोटा सा क्लास है, और छोटा से क्लास में आप लोगों को समझ में ज़्यादा कुछ आने वाला है, क्योंकि हम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जो इतना सारा मौलिक जो फंडामेंटल राइट था वो हमारा बचा हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। हमने 1 से लेकर 4 तक अगला वीडियो में पढ़ा है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया उसमें 1 से 4 तक हमने बताया, और 5 से 11 आज हम जान लेंगे। उसके बाद हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ 51 का क भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हम संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत बड़ा पॉलिटी का सबसे बड़ा पार्ट होता है संघ, जो भाग क्या है? 5 है। तो पहले हम क्या फंडामेंटल ड्यूटी, जो आज मेरा आज का टॉपिक है, उसके बारे में हम जानते हैं, जो आज हम आप लोग को बताने वाले। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी में 5 कहता है, 5वां फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है? भारत के सभी लोगों, जितना भी भारत के लोग हैं, वो क्या करें? आपस में समानता बनाए रखें। भारत के सभी नागरिकों को यह कर्तव्य बनता है कि वो आपस में समन्वय और एक समानता बनाकर रखें, समाज में भातृत्व का भावना रखें। क्या रखे? तो भातृत्व का भावना रखे और समाज में समानता को बरकरार रखा जाए। समाज में किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ कोई भी नागरिक भेदभाव ना करे। देखिए, लोग बोलता है कि सरकार गलत है। सरकार के साथ साथ वहाँ के रहने वाला जनता में भी कुछ कमी होती है। ऐसा पॉलिटिक्स में देखा जाता है। हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उसके दौरान हम ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अगर नेता है या हमारा जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ कमियां हैं तो वहाँ के नागरिक लोगों में भी कुछ कमी है। अगर आप एक सभ्य समाज का निर्माण करते हैं तो धीरे धीरे जो पॉलिटी हो भी है वो भी क्या है? एक सभ्य और बिना भ्रष्टाचार का हो सकता है। क्या जो जितने भी समाज में लोग हैं, क्या वो भी जितने भी समाज में व्यक्ति है, क्या सरकार उन्हें लड़ाती है? नहीं, अपना मेंटलिटी होना चाहिए कि हम जाति धर्म के आधार पे नहीं लड़ें। हमारा जो बिहार है, भारत है, हम भारत में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर हिंदू, मुस्लिम, वो जाति का है, हम ये जाति के हैं, यही सब में उलझ के रह जाता है। लेकिन अगर नागरिक सभी को समान रूप से देखे और सभी को समान रूप से लेकर चले अपने समाज को, तो एक समाज भी डेवलप करता है। देखिए, केरला हो गया, तो ये नागालैंड हो गया, इधर के लोग ज़्यादा जातिवादी पर ध्यान नहीं देते। कहा जाता है केरला बहुत शिक्षित राज्य है,
तो क्यों शिक्षित राज्य? क्योंकि उन्होंने जाति धर्म ये सब को छोड़कर अपना शिक्षा अपना एजुकेशन पे ध्यान दिया है। लेकिन बिहार पीछे क्यों है? क्योंकि उन्हें सिर्फ जाति धर्म से ही मतलब रहता, आपस में भाईचारा रहता ही नहीं है। तो वही हमारा जो फंडामेंटल राइट कहता है, 5वां फंडामेंटल राइट में कहा गया है कि आपस में आप क्या भातृत्व का भावना बना कर रखें। उसके बाद हमारा 6 बोलता है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व। हमारा जो ये फंडामेंटल ड्यूटी 6 क्या बोलता है कि आप हमारा भारत देश क्या है, संस्कृति से भरा देश है। हमारे भारत देश में बहुत ट्रेडिशनल कल्चर है। हमारा भारत देश का जो कल्चर है सभी देशों से अलग बनाता है। हमारी जो भारत देश की महिला है वो क्या पहनती है, साड़ी पहनती है, सूट सलवार पहनती है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि धीरे धीरे जो ये कल्चर है वो समाप्त हो रहा और लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं? ऐसा देखने को मिल रहा है समाज में। आजकल की महिलाएं साड़ी पहनना छोड़कर जीन्स टॉप सूट ये सब ज़्यादा पहनना पसंद कर रहे हैं। तो ये जीन्स टॉप हो गया आपका, ये सब किसका कल्चर है? ये वेस्टर्न कल्चर है। हम लोग का कल्चर क्या है? हम लोग की संस्कृति क्या है? सभ्यता, शालीनता और क्या हो, गौरवपूर्ण। हम लोग का जो संस्कृति है, अगर कोई भी लड़की का शादी होता है तो उसे साड़ी में उसका विवाह किया जाता है। क्या किया जाता है? साड़ी में उसका विवाह किया जाता था। अभी तो लहंगा में विवाह होता है। उसके बाद अगर हम लोग का जो ट्रेडिशनल कपड़ा है जिसे हम कह सकते हैं जो भी मेल लोग, तो धोती कुर्ता, सूट सलवार, साड़ी, हर एक क्षेत्र का अपना अपना ट्रेडिशनल कल्चर और कपड़ा है। लेकिन धीरे धीरे ये क्या है, विलुप्त होता जा रहा है। तो हम भारत देश के जितने भी निवासी हैं उन लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को बचा कर रखे, दूसरे का संस्कृति अपने ऊपर हावी ना होने दे। जिससे क्या होगा, आपका जो किसी भी देश का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो उस देश को और खूबसूरत बनाता है। आप इंग्लैंड की लड़कियों को, इंग्लैंड की जो भी महिला है उसको आप साड़ी नहीं पहना सकते हैं। वो लोग साड़ी पहनेगी नहीं, क्योंकि वो लोग क्या पहनती, जीन्स टॉप शॉर्ट्स वगैरह पहनती, तो उन लोग का वो कल्चर है। लेकिन सोचिए वो लोग का जो कल्चर है वो हम लोग अपने आप अपना रहे हैं, तो हम लोग का जो संस्कृति वो कहाँ जा रही है? तो ऐसा बोलता है हमारा मौलिक कर्तव्य में कहा गया कि हमारा सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशील परंपरा, जो भी हमारा परंपरा है, जो भी हमारा संस्कृति है वो क्या है, गौरवशील है। उसको बनाए रखना, उसको क्या करना, बनाए रखना। ये हर एक भारत देश के नागरिकों का कर्तव्य होता है। उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य का फंडामेंटल राइट 8 में कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप जितने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करें, उनका विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या हो, भारत का विकास हो, क्या हो, विकास हो। और विकास कैसे होगा? लोग अंधविश्वास को छोड़कर क्या करेंगे, वैज्ञानिक क्रियाकलाप में इन्वॉल्व होंगे। हमारे देश में अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा रहता है। इस गोली को खा लेने से, इस चूरन को खा लेने से गैस की समस्या खत्म हो जाएगा, ये तेल लगा लेने से आपका हड्डी का रोग दूर हो जाएगा, कोई तय नहीं रहता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करना, विकास करना, ये भी कहता है। उसके बाद देखिए हाँ 7 हमने नहीं बताया, 7 में कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीव का सुरक्षा करना। 7 में कहता है कि हर एक नागरिक को यह कर्तव्य बनता है कि वो अपना इन्वायरमेंट करने का मतलब अपना जो पर्यावरण है उसको दूषित ना करे, उसको क्या करे, स्वच्छ बनाए रखे। हमारे देश में वन्य जीव का तो हालत थोड़ा सा सही भी है, लेकिन आप पर्यावरण का हालत देखिए, पर्यावरण का हालत धीरे धीरे बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में इतनी गरीबी है और इतना पॉपुलेशन है और संसाधन कम है, जिसके वजह से क्या हो रहा, पर्यावरण नुकसान हो रहा।
अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा, जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो लोग रहना खोजेंगे। अब लोग पेड़ पे तो घर बनाकर नहीं रह सकते, तो इसीलिए पेड़ को काटा जाता है कि मकान बनाने के लिए। उसके उसके और भी कारण होता है, जनसंख्या ज़्यादा रहने के कारण उपयोगिता बढ़ता है। तो उपयोगिता बढ़ने के कारण जो पेड़ से होती है, क्या होता है, पेड़ से काटकर वैसी वस्तुएं बनाई जाती जो हम डेली यूज में लाते हैं। हमारा इतना कॉपी किताब पेड़ से बनता है। तो ये कटाई हो रही, अंधाधुंध कटाई हो रही। उसके बाद वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जितना भी फैक्ट्री आपका कारखाना का जितना भी गंदा संदा पानी होता है वो सब ला के नदी में बहा दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो गंगा नदी है वो कितना दूषित हो रहा। गंगा नदी जिसे हम लोग पूजते हैं, जिसे हम लोग पूजनीय मानते हैं, उनको भी हम ही लोग दूषित कर रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सरकार के साथ साथ हर एक नागरिक को यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने पर्यावरण को बचाए रखे और उसके साथ साथ वन्य जीव को भी बचाए रखे, जिससे कि वो लुप्त ना हो सके। तो हमने आर्टिकल 7 में वो समझा पर्यावरण रक्षा, कर्तव्य 7। कर्तव्य 8 में बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करना, उसको विकास करना। 9 में बोलता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। सार्वजनिक संपत्ति का अर्थ क्या हुआ, आप लोग समझ रहे। सार्वजनिक एक होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसपे हमारा घर बना हुआ हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ। सार्वजनिक जिसपे सबका हक हो, जिसपे क्या हो, सबका हक हो। तो सबका हक किस पर रहेगा, सिर्फ जिस पे सरकार होगा, जो चीज सरकार के द्वारा लाया जाएगा, जो सरकार का भूमि रहेगा वही तो सार्वजनिक भूमि रहेगा। तो जैसे रेलवे हो गया वो सार्वजनिक है, रेलवे स्टेशन हो गया वो सार्वजनिक है, सरकारी स्कूल कॉलेजें हो गए वो सरकारी है। तो ये सारी सार्वजनिक स्थलों को क्या करना, तो आप सुरक्षित रखना, ये कर्तव्य बनता है। तो कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 10 बोलता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को देखिए कहा गया है 10 में कि हर एक व्यक्ति को कर्तव्य बनता है, या सरकार को भी एक कर्तव्य बनता है, नागरिकों को भी एक कर्तव्य बनता है कि अपने आप को विकास के स्तर पर ले जाना। क्या करना, अपने आप को विकास के स्तर पर ले जाना, जितना हो सके अपने रोजगार को बढ़ाना, अपने मेंटल जो भी आपका सोचने का क्षमता उसको बढ़ाकर कैसे आप अपने आप को और विकसित कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना, ये सब आपका कर्तव्य बनता है, जिससे आपका जीवन जो होगा वो बेहतर बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति का विकास होता है, अगर कोई व्यक्ति, एक घर का व्यक्ति अगर पूर्णतः विकास कर जाता है तो उस पूरे घर का, जो पूरा घर का जो इकोनॉमिकल कंडीशन होता है वो बदल जाता है। तो हम कह सकते क्या करना, तो अपना क्या करना, उत्कर्ष करना, मतलब विकास करना। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें। हर एक नागरिक का ये आपका कार्य होता है कि सामूहिक गतिविधि, कोई भी ऐसा सामूहिक गतिविधि होता है या कोई भी ऐसा क्षेत्र में आप क्या करें, अपने आप को विकसित करें, विकास करें। अब देखिए 11, इसको लास्ट में 11 इसको लास्ट में जोड़ा जाता है, 11 को लास्ट में जोड़ा जाता है। 11 में कहा जाता है माता पिता का, यह माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 आयु के बच्चों को क्या करे, प्राथमिक शिक्षा दे। क्या दे, प्राथमिक शिक्षा दे 6 से 14 आयु के बच्चे को। इसे बाद में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन करके इसे मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया। और हमने आपको पढ़ाया था कि आर्टिकल 21 के क में, आर्टिकल 21 के क में इसको क्या बना दिया, मूल अधिकार बना दिया। क्या बनाया, मूल अधिकार। इसके अगर ये हमको ये कोई हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज अगर इसमें नहीं डालता, सिर्फ इसी में रखता, तो हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते थे। हम न्याय के लिए ये उचित नहीं था। इसे भी 86वां संविधान संशोधन के दौरान किसमें, तो आर्टिकल 21 के क में जोड़ा गया
और मौलिक कर्तव्य भी बताया गया 86वां संविधान संशोधन करके कि हर एक माता पिता का यह फर्ज बनता है कि आप अपने संतान को क्या दे, शिक्षा दे, प्राथमिक शिक्षा दे। कम से कम आपके पास पैसा नहीं है, सरकार कहता है कि ठीक है भाई आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपका यह कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को क्या, तो कम से कम 6 से 14 आयु तक के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करे। वो प्राथमिक स्कूलों में आप उसे एडमिशन करवा दीजिए, सरकार उसको अंडा भी देगा, सोयाबीन के सब्जी, भात, दाल, चोखा, खिचड़ी सब देता है, किताबों देता है और उसको क्या देता है, शिक्षा भी देता है। तो ये इसका कर्तव्य भी है। ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा है जो कर्तव्य भी है और फंडामेंटल राइट भी है, उसका फंडामेंटल ड्यूटी भी और फंडामेंटल राइट भी है, और राज्य का नीति निर्देशक तत्व में भी ये बात कहा गया। सोचिए शिक्षा पर जोर कितना दिया जाता है। तो आज हमने आर्टिकल 51 का क जो भी था फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ा, और हम थोड़ा सा एक बात बोलना चाहते कि हर एक नागरिक का फर्ज बनता है। देखिए आदर्श किसी को कहा नहीं जाता, संस्कार ऐसा चीज है जो कह कर, उसे मार पीट कर, उसे दंड देकर उसमें नहीं डाल सकते हैं आप। संस्कार क्या होता है, संस्कार सीखना चाहिए, संस्कार आपको देखने से मिलता है, समझने से मिलता है, मारपीट करने से, या जैसे ये सारा हमारा क्या आदर्श है। हमको सरकार क्या कहेगा कि तुम अगर नारा नहीं लगाएगा कि अपना हिंद कलाम जिंदगी, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, आपका सारे जो भी नेता हैं वो जिंदाबाद, तो आपको जेल दे देगा। अरे आपका ड्यूटी बनता है भाई, आपके लिए वो लोग बहुत संघर्ष किए, इतना तो आप उनके लिए क्या कर ही सकते हैं। आप संविधान का पालन कम से कम कर सकते हैं, आप राष्ट्रीय ध्वज का पालन सम्मान कर सकते हैं, जिसके कारण हम भारत देश में स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी क्रियाकलाप स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। तो ये सारा कर्तव्य बनता है हर एक नागरिक को, और करना भी चाहिए। तो हमने इस वीडियो में इतना जाना और इतना सब समझने के बाद हर एक इंसान को ये समझ में आ गया होगा कि जितना आपको अधिकार मांगने में इंटरेस्ट लगता है, उतना आप अपना कर्तव्य को भी समझिए। जैसे आप सरकार से अधिकार मांगते हैं, वैसे आप अपना कर्तव्य को भी समझिए। तो आज हम इस वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में संघ के बारे में जानेंगे। जय हिंद।